और रुख सबसे पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने ताजा टिप्पणी की है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए मामले को आपस में बैठकर सुलझाने का सुझाव दिया है। एक पिटीशन डाली गई थी सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा कि इस मामले की जल्द सुनवाई की जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई से इनकार करते हुए यहां तक कहा कि आपस में इस तरह के मामले को अगर सुलझा लिया जाए तो बेहतर है। CJI ने कहा कि मैं भी तैयार हूं इसके लिए मध्यस्थ करने के लिए, परंतु आगे फिर मैं इस पर सुनवाई नहीं कर सकूंगा। तो मैंने कहा आप जो निर्णय करेंगे वो हमारे लिए स्वीकार है। अगले फ्राइडे के लिए किस बात के लिए लगाया? उन्होंने कहा कि आप सवाल फिर उठाइए, उसमें हम अपनी बात को ठोस रूप से रखेंगे। ठीक। एक विशाल मंदिर मस्जिद के नीचे है और इसीलिए एक मंदिर पहले था, ये बात सिद्ध हो गई। तो ये सारी चीज़ों को ले करके, और ये भी जब सऊदी अरेबिया और अन्य देशों में, मुस्लिम देशों में मस्जिद को एक नमाज़ पढ़ने की जगह मानते हैं और नमाज कहीं भी पढ़ा जा सकता है। तो मेरा सुझाव है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये मान्य सुझाव है, परंतु सुझाव है कि सरयू नदी के उस पार एक मस्जिद बने और यह सारा जो राम जन्मभूमि है वो राम मंदिर के लिए सौंपा जाए। तो ये हम चाहते हैं कि न्यायाधीश एक मीडिएटर, ये जो मध्यस्थ करने के लिए कोई एक न्यायाधीश का नाम सुझाए, और मैं आशा करता हूं कि अगले फ्राइडे में, ये आने वाली शुक्रवार नहीं, अगले शुक्रवार, उसके बाद जो अगले शुक्रवार है उसमें ये फैसला कोर्ट की तरफ से अपेक्षित है। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अब ऐसे में सरकार की और खास तौर से कानून मंत्रालय की राय है क्या। इस टिप्पणी के बाद कानून राज्य मंत्री पीपी चौधरी से खास बात की है हमारे संवाददाता रविंद्र कुमार ने, वो सुनिए। चौधरी साहब, राम मंदिर को लेकर बड़ी बात हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो दोनों पक्षकार हैं आपस में बातचीत करके इसका फैसला करें, नहीं तो वो खुद इस पर मध्यस्थता करने को तैयार है। देखिए, जहाँ तक मध्यस्थता की बात है, जहाँ तक नेगोशिएशन की बात है, जहाँ तक कॉन्सिलिएशन और मीडिएशन की बात है, जो मामले मीडिएशन के द्वारा सुलझ सकते हैं उनको उस तरह सुलझा देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये मूव सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही अच्छा मूव है, स्वागत योग्य है। हमारे मुख्य न्यायाधीश ने ये बहुत अच्छी बात कही है, क्योंकि जो जजमेंट होता है उसमें एक पक्ष राजी होता है, एक पक्ष नाराज होता है, लेकिन उनका मानना है कि ऐसा काम किया जाए जो दोनों पक्ष खुश रहें। तो दोनों साथ बैठ करके अगर जो काम करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है इस मामले का सुलटारा हो जाएगा और बहुत ही देश के हित में रहेगा ये सुलटारा। चौधरी साहब, आपको लगता है कि दोनों पक्ष जिस तरह 60-70 साल से अभी तक आपस में बातचीत तो की है कई बार, लेकिन फैसला नहीं हो पाया, दोनों बैठ के फैसला कर सकते हैं या बिना कोर्ट के ये हो ही नहीं सकता है? देखिए, दोनों पक्ष बैठ करके फैसला कर सकते हैं। पहले की बात में और अब की बात में बहुत फ़र्क है, और मुझे पूरा विश्वास है कि इस मुद्दे को जो है दोनों पक्ष सुलटा लेंगे। यानी राम मंदिर बन जाएगा, आपको लग रहा है? मैं ये कह रहा हूँ कि दोनों पक्ष इस मुद्दे को सुलटा लेंगे। किस रूप में सुलटा लेंगे? वो तो दोनों पक्ष बैठ करके सुलटाएंगे। वो आपके पास रिजल्ट आएगा, जब मैं पहले अगर रिजल्ट अगर हम ही दे दें तब तो फिर बाद में ये तो वर्डिक्ट हो गई ना। तो इसलिए दोनों पक्ष जब साथ बैठेंगे तो इसका समाधान वो ढूंढ लेंगे। इस वक्त हमारे लीगल कॉरेस्पॉन्डेंट महेश गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। महेश, अब तक हमने देखा है कोर्ट से पहले जो पक्ष हैं, पैरोकार हैं और जो पार्टीज हैं, वो इस बात को तो कहते रहे हैं गाए बगाए कि नहीं, बाहर सेटलमेंट क्या कर लेना चाहिए, ये मामला लंबित है, देर से हो रहा है। सीजीआई की तरफ से कहना ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन हो जाता है। इस कारण से थोड़ा सा और इलेबोरेट, थोड़ा सा और इससे हम विस्तार से जानना चाहेंगे। देखिए, इसमें जो जस्टिस खेर जो चीफ जस्टिस बने हैं 3 महीने पहले, तो इनका शुरू से ये मंशा रही कि मामलों का जल्दी निपटारा हो, और काफी मामले इन्होंने जो है बहुत जल्दी निपटाए हैं, और कई बार तो इन्होंने एक दिन के अंदर 11 मामलों का निपटारा किया है। तो उसी मंशा को लेकर जो आज उनकी टिप्पणी थी जिसमें चीफ जस्टिस की। लेकिन मैं आपको या दर्शकों को बताना चाहूंगा कि इस मामले पे आज प्रॉपर हियरिंग नहीं थी। अगर हियरिंग होती तो इसमें लंबी सुनवाई होती। इसमें तो जो सुब्रमण्यम स्वामी उन्होंने इस मामले को मेंशन किया था। मेंशन का मतलब ये है कि अगर कोर्ट में जब कोई मामला लिस्टेड नहीं होता है तो वकील कई बार पेश होकर कह देते हैं, अपनी जो मांग होती है उसको रख देते हैं। तो अगर ये मामला आज लिस्टेड होता तो इसमें दोनों पक्ष जो है हाजिर होते और दोनों पक्षों की सुनवाई होती, क्योंकि इसमें आज दूसरा पक्ष नहीं था और इसके अंदर सिर्फ सुब्रमण्यम स्वामी ही आए थे, जो बीच बीच में हर 2 या 3 महीने में आगे जो है कभी कभी मेंशन कर देते हैं कि इस मामले को जल्द सुन लिया जाए। तो इसलिए कोर्ट ने बोला, क्योंकि इसमें दूसरा पक्ष नहीं है, तो कोर्ट ने कहा ठीक है आप शुक्रवार को आइएगा। तो संभावना है कि शुक्रवार को भी दूसरा पक्ष आ जाए, और ये देखना होगा कि क्या शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट इस मामले को प्रॉपर सुनवाई के लिए एक प्रॉपर तरीके से लिस्ट करता है सूची में,
या सिर्फ मेंशन के तरीके से कि छोटा सा थोड़ी देर के लिए सुनना है, उस तरीके से कोर्ट इसको जो है लिस्ट करेगा। आप हमारे साथ बने रहिए महेश, इसके और पहलू भी जानेंगे, क्योंकि अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि इसके ऊपर राजनीतिक पॉलिटिकल पहलू होता क्या है, वो अब धीरे धीरे सरकार की तरफ से भी प्रतिक्रिया आएगी। इस बीच राम मंदिर आंदोलन से जुड़े विनय कटियार क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। बहुत अच्छा काम कहा सुप्रीम कोर्ट ने, और उस ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार आ गई है, अब सकारात्मक भी पहल शुरू होगी। जो अभी तक नकारात्मक थी अब सकारात्मक चीज से होगी, और मुझे लगता है समस्या का समाधान होगा। लेकिन सरकार को अभी 2 दिन हुए बने हुए उत्तर प्रदेश का, उसको समय मिलना चाहिए सरकार को। विनय कटियार सांसद जो कि कह रहे हैं कि अब क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी नई सरकार आई है, अब सेंटर के साथ मिलके कहीं ना कहीं इस फॉर्मूले पर बात की जा सकती है, या फिर एक फॉर्मूला निकाला जा सकता है कि अब इस मामले को कैसे आगे लेना है। तो सुप्रीम कोर्ट की ये बड़ी टिप्पणी है अगर देखा जाए तो। अब यहां पर कहीं ना कहीं सरकार के पाले में गेंद आ जाती है कि वो इसे आगे कैसे परस्यू करती है, दूसरे पक्ष को कैसे वो अपने साथ लेकर के आती है कि बातचीत में आगे बढ़ा जाए।